हरपाल जी, जैसे कि हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके मिले हैं कि ख़ास तौर पे इतना बड़ा एक जन आंदोलन के रूप में, चाहे उसको किसान आंदोलन कह सकते हैं, उसमें आप किस तरह का जो भारत की राजनीति में है उसका क्या प्रभाव देखते हैं आने वाले टाइम में? असल में मैं ये मान के चलता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, महसूस भी किया है, ऐसा आंदोलन पूरी दुनिया में इससे पहले कभी लड़ा नहीं गया। और ये आंदोलन अब देश के किसान का आंदोलन नहीं है, देश की प्रजातांत्रिक जो प्रणाली को, संविधान को बचाने का आंदोलन भी बन गया है। ये जो अभी तक घुटा हुआ था, दबा हुआ था, जिस तरीके से डेमोक्रेसी के स्तंभों को तोड़ा गया, प्रजातंत्र जिसको आधार होता है, जिसमें मीडिया भी होता है, जिसमें जुडिशरी भी होती है, जिसमें ये पार्लियामेंट भी होती है, जिस तरीके से धीरे धीरे करके उसको समेटा गया था, ये उसकी रिवाइवल का आंदोलन भी है। ये प्रभावित करेगा आने वाले समय के अंदर राज्य और केंद्र के संबंधों को भी। जो फेडरल ढांचा था हिंदुस्तान का, जिसको धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया था, ये राजनीति उधर भी मोड़ लेगी आने वाले समय के अंदर। ऐसे नहीं कि कोई भी केंद्र के अंदर, सत्ता के अंदर बैठा आदमी किसी के लिए कोई फैसला कर देगा। ये जो नीचे लोगों के हक में जो लोगों की बात है, वो लोग खुद तय करना शुरू करेंगे। और अभी तो ये जो जिस मांगों को लेकर लड़ा जा रहा है आंदोलन, ये किसानों की मांगे नहीं है, इसमें बहुत बड़े हिंदुस्तान के उपभोक्ता का सवाल भी जुड़ा हुआ है, जिसको अभी तक ये अंडर कवर किए हुए हैं। अगर प्राइवेट हाथों के अंदर बिजनेस चला जाता है, तो जो उपभोक्ता है, जिनको लिए आज सस्ता मिलता है, आप देखो ना, 40 रुपए की दालें जो बिकी है मंडी के अंदर, आज 100 रुपए से कम कहीं भी दाल नहीं मिल रही, क्योंकि वो प्राइवेट जो स्टोरेज करने वाले लोग हैं। तो अगर ये स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करते हैं, तो उससे उपभोक्ता का भी बचत होगी, गरीब आदमी के लिए खाने के लिए कंट्रोल रेट के ऊपर चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये उससे भी जुड़ा सवाल है। छोटे व्यापार बच जाएंगे, जिसको मारने की कोशिश की जा रही थी कॉर्पोरेट के द्वारा। हरपाल जी, आप लंबे टाइम से मतलब किसान सभा के साथ जुड़े हो, और आप युवाओं के लिए क्या मैसेज देखते हो इस आंदोलन में खास तौर पे? नहीं, युवाओं को मैं मैसेज नहीं दे रहा, युवा बल्कि आज सीखते हुए मैसेज दे रहा है। आज जिस तरीके से अनुशासित तरीके से पहली बार हिंदुस्तान का युवा अपने बुजुर्गों के साथ खड़ा हुआ है, जो निराशा के दौर से गुजर रहा था, जिसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी भी शायद क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, आज एक उम्मीद की किरण उन युवाओं से नजर आ रही है। और भविष्य के अंदर ये युवा ही देश की भविष्य को तय करेंगे। ये भगत सिंह के वारिस हैं, और ये भगत सिंह की विचारधारा को लेके जाके भगत सिंह के जो ख्वाबों का देश था, जो बनाना चाहता था, आने वाले समय के अंदर ये युवा उसको पूरा करेंगे, मैं ये महसूस करता हूँ। तो मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा खतरा और कितना बड़ा मैसेज आप मानते हैं इस आंदोलन? नहीं, मोदी सरकार तो अब जा चुकी है। जब लोगों के दिमाग और दिल से कुछ चीजें निकल जाती हैं, तो समझो उनका अंत हो चुका है। वो तो अब अगला जो चेहरा है, जहाँ उनके पास जो बचा वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आम जनयुद्ध बन चुका है। आपने महसूस किया होगा, कोई भी आदमी हिंदुस्तान अगर कहीं बैठा है जो कमा के खाने वाला आदमी है, वो सीधे तौर के ऊपर इस आंदोलन की कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ है भी आंदोलन कामयाब होना चाहिए, और उसमें प्रयासरत भी है। ये नहीं कोई देख रहा है सिर्फ, वो मूक दर्शक नहीं है। आज वो किसी भी तरह योगदान कर सकता है, वो योगदान कर रहा है। वो वहां कर रहा हो, निचले स्तर के ऊपर जो विरोध की है, जो विरोध हो रहे हैं लोकल स्तर के ऊपर, उसमें हिस्सेदारी कर रहा हो। किन किन राज्यों में आप इसका प्रभाव देखते हैं खास तौर पर? आज देश में कोई राज्य बचा नहीं है, मेरे ख्याल कोई एक राज्य भी नहीं बचा जिसको, हाँ ये है क्योंकि नेशनल मीडिया अभी भी उनकी गोद में बैठा हुआ है, और ये जो लोकल सोशल मीडिया है, इनकी अपनी सीमाएं हैं। ये उत्तरी भारत को लेकर ज़्यादा कवरेज हो रही, क्योंकि वही लोग यहाँ दिखाई ज़्यादा देते हैं। पर जो जैसे महाराष्ट्र के लोग अभी चले हुए हैं, गुजरात से लोग आए हैं, 20,000 के करीब मोटरसाइकिल आए हैं, मोटरसाइकिल में नौजवान निकला है गुजरात का। और गुजरात का जब ये बंद की काल थी देश के अंदर, 90% बंद गुजरात के अंदर बताया गया, 90%। तो ये किसी एक प्रांत का नहीं आंदोलन, ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, ये देश की आज़ादी, दूसरी आज़ादी का आंदोलन है। जो भगत सिंह कह के गया था कि ये काले अंग्रेजों से छुटकारा कैसे होगा, कारपेट से हिंदुस्तान मुक्त कैसा होगा, ये इस दिशा में ये आंदोलन जाएगा।